आज हम समाकलन के अनुप्रयोग में दो वक्रों से घिरा क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। इसके लिए यदि समृत अंतराल AB में दो वक्र y1 बराबर fx और y2 बराबर gx इस प्रकार हो कि fx बड़ा हो gx से, ये दोनों वक्र x बराबर a और x बराबर b पर प्रतिच्छेद करेंगे तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा लिमिट a टू b रहेगा fx माइनस gx dx। a टू b या तो लिख सकते हैं y1 माइनस y2, पहले वक्र माइनस दूसरे वक्र उसका समाकलन। तो इस प्रकार से इसको ज्ञात करने के लिए जैसे प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है हमारा, यदि वक्र y इज इक्वल टू 4x, जैसे y इज इक्वल टू 4x और x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए जैसे यहाँ पर y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, तो ये दोनों परवलय के रूप में, जैसे ये y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x है तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x का मान ज्ञात करने के लिए उसका जैसे आरेख बनाएंगे तो इस तरह से हो गया। दूसरा है x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, तो इसके लिए ये हुआ, दोनों यहाँ पर प्रतिच्छेद करते हैं तो यहाँ पर ये पहला और ये दूसरा हो गया। अब यहाँ पर हम देखें इसका क्षेत्रफल क्या होगा। मान लो ये O है, A P और P से यहाँ पर लंब डालें तो ये हो गया M। यहाँ पर कोई बिंदु इस कर्व पर B है। अब यहाँ देखें हम तो इसका जो अभिन्न क्षेत्रफल होगा वो ये होगा। इस क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो ज्ञात करने के लिए पहले हमें दिया y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। दूसरा है x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, इसमें x को भी लिख सकते हैं x, ये y अक्ष है, इसका y डैश हो जाएगा। अब ये दोनों को हल करें, पहला और ये दूसरा। हल करने के लिए यहाँ पर हम देखें तो हल करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x है, यहाँ x स्क्वायर टू 4ay, तो यहाँ से y का मान उठा के रख दें तो या तो x इज इक्वल टू यहाँ पर मान रख दें तो x की घात 4, ये वर्ग है, इसको वर्ग कर दें समीकरण 2 को, तो 1 और 2 से x की घात 4 बराबर क्या हो जाएगा, 4 चौक 16 a वर्ग और ये y है तो y वर्ग की जगह पर क्या लिख सकते हैं 4ax, तो यह हो गया x की घात 4 माइनस 16 चौक 64 a की घात 3 x बराबर 0। यहाँ से दोनों से x कॉमन ले लें, x कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, x की घात 3 माइनस 64 a की घात 3 बराबर 0। अब यहाँ हमें दो मान मिला, एक तो हो गया क्या x बराबर 0 या फिर x की घात 3 ऋण 64 a की घात 3 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x की घात 3 बराबर 64 a की घात 3, तो x बराबर 4 चौक 16 चौक 64, तो ये हो गया 4a। तो x के दो मान मिले, एक 0 मिला और एक मिला 4a। तो यहाँ पर इसका जो प्रतिच्छेद बिंदु है x बराबर 0, ये O पर प्रतिच्छेद करता है
और 4a जो है कहाँ पर, यहाँ पर जो 4a है वो यहाँ m का मान होगा। इस प्रकार से ये p का निर्देशांक होगा। p का निर्देशांक हो जाएगा कितना, 4a और 4a। अब यहाँ पर जो अभिष्ट क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे इसका, बराबर क्या होगा, क्षेत्रफल ओ, यहाँ से देखेंगे क्षेत्रफल ओ ए पी, और ये आ जाएगा कितना, पी के बाद यहाँ बी से होते हुए ओ, ये जो एरिया है इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो अभी क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख सकते हैं ओ ए पी बी ओ, ये क्षेत्रफल हो। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, ओ ए पी एम ओ, ओ ए पी एम ओ माइनस क्षेत्रफल ओ बी एम ओ। यहाँ पर जो मान होगा ओ बी से होते हुए कहाँ गया, पी, फिर एम और ये बीच के क्षेत्र, इस क्षेत्रफल को घटा देंगे तो ये हो जाएगा ओ बी पी, ओ बी पी एम ओ, इस क्षेत्रफल को घटाने पर। तो यहाँ पर इसका जो अब मान देखें याद करने के लिए, बराबर, तो पहला का क्षेत्रफल है तो इसका एक्स अक्ष का मान कितना, 0 और कितना है ये 4 है, तो इसका निर्देशांक हो जाएगा 4 है 0। तो इसका निश्चित समाकलन में 0 2 हो गया 4 है, और पहला वक्र है y1 dx माइनस 0 2 4 है y2 dx। अब यहाँ इसका मान रख दें। मान रखने के लिए 0 2 4 है, y1 का मान, तो पहला क्या है वाई स्क्वायर बराबर 4x, तो y1 का मान कितना हो जाएगा, y बराबर, जैसे यहाँ पर मान ज्ञात करने के लिए वाई स्क्वायर बराबर है 4x, तो y बराबर रूट 4x, तो हो जाएगा 2 रूट ax, ये हुआ। तो y1 का मान हो जाएगा यहाँ पर 2 रूट ax, यह हो गया dx माइनस 0 टू 4a y2। दूसरे पक्ष में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, क्या है यहाँ पर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपान 4a, तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपान 4a हो गया, और यह हो गया dx। अब इसको हल कर लिया जाए। हल करने के लिए पहले का मान आप देखते हैं यहाँ पर, जैसे ये हो गया 0 टू 4a, यहाँ पर ये 2 रूटे बाहर निकल जाएगा, तो इसको आप यहीं लिख लें 2 रूट ए, बाहर निकल गया, बच गया रूट एक्स, अर्थात x की घात 1/2। अब यहाँ पर माइनस ये 4a कांस्टेंट है, तो 1/4a ये बाहर निकला, 0 टू 4a, यहाँ हो गया एक्स स्क्वायर dx, यहाँ भी dx कर लेंगे। अब समाकलन कर लें इसका, तो ये हो गया 2 रूट ए, एक्स की घात 1/2 मतलब एक्स की घात 3/2, पूरे का बटे 3/2, और यहाँ है 0 टू कितना 4a, माइनस 1/4 बाहर है, एक्स वर्ग का समाकलन एक्स की घात 3/3, और यहाँ भी है 0 टू 4a हो गया। अब समाकलन कर लें तो ये 2 रूट ए जो का त्यों रहेगा, ये 2/3 है, वो यहाँ आके कितना हो गया 3/2, और x की घात 3/2 है, तो x की जगह पर 4a रखेंगे,
तो 4a की घात हो गया 3/2 और 0 रखने पर उसका मान 0 हो जाएगा। -1/4a। अब यहाँ पर x की घात 3 है, 1/3 भी बाहर निकाल दो तो x की जगह पे कितना 4a की घात 3 -0 हो जाएगा उसका भी मान। अब यहाँ पर आ गया 4 की घात 3/3 है तो ये हो जाएगा 2 वर्गमूल 4 की घात 3/2 है। तो इसको हल करेंगे तो ये हो गया 4 चौक 16 और 16 दूने 32 a वर्ग। ये जो मान है ये 3/2 है तो ऊपर जाके ये हो जाएगा 2/3 होगा ना, ये 2/3 होगा तो ये हो गया कितना 32 a वर्ग बटे 3 माइनस यहाँ पर 4 तिया 12, 4 की घात 3 है, 1 4 कट जाएगा तो 4 चौक 16, 16a वर्ग बटे हो गया 3। तो कुल मिला के हो गया 32 माइनस 16a वर्ग बटे 3। तो बराबर हो जाएगा 32 में 16 गया 16a वर्ग बटे 3 वर्ग इकाई। तो इस प्रकार से इसका जो क्षेत्रफल ज्ञात किया जा सकता है। यहाँ पर मान रखना है दोनों जो वक्र रहेंगे उस वक्र में किसके द्वारा कहाँ पर परिच्छेद हो रहा है उसको उसका लिमिट बना करके उसका मान ज्ञात किया जा सकता है। और देखते हैं इसमें प्रश्न। जैसे मान लो ये क्वेश्चन है y² = 4x। यहाँ क्लियर हो जाएगा। जैसे दूसरा है y² = 4x, एक वक्र है और एक रेखा है। रेखा है y = mx के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमें परवलय का समीकरण दिया है y² = 4x। जैसे अब इसको देखें हम ये x हो गया y² = 4x परवलय का समीकरण है तो उसके लिए ये हो गया y² = 4ax का। और रेखा का समीकरण है y बराबर mx। y बराबर mx मतलब मूल बिंदु से होकर के जा रहा है तो एक रेखा यहाँ से जाएगा, यह हो गया y बराबर mx, ये इसका है। तो इसके बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो बीच का क्षेत्रफल मतलब ये वाला क्षेत्रफल इसके बीच का क्षेत्रफल हो जाएगा जिसको ज्ञात करना है। ये मूल बिंदु है 0 0, यहाँ पर ये प्रतिच्छेद कर रहा है बिंदु P पर दोनों, तो P से ये मान लो N है। अब यहाँ पर हम देखें परवलय और रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु के भुज y के मान समीकरण 1 पर रखना। इसका भुज ज्ञात करना है कि x का मान क्या होगा। तो उसके लिए जैसे एक समीकरण है हमारे पास y² = 4x और दूसरा है y बराबर mx। तो y² = 4x है तो यहाँ y बराबर mx है तो इस मान को वहाँ पर रख दें क्या होगा mx² = 4x, यह हो जाएगा। कुल मिला के m² x² माइनस 4ax बराबर 0। यहाँ से दोनों में से एक एक बाहर निकल जाएगा तो क्या बचा m² x माइनस 4a बराबर 0। तो इसका एक मान x बराबर 0 और दूसरा मान क्या होगा
एम स्क्वायर एक्स बराबर 4a। तो x बराबर 4a अपान एम स्क्वायर हो गया। ये इसका x के दो मान मिल गए। अब यहाँ पर इसका अभिन्न क्षेत्रफल क्या होगा, x का मान 0 ये और x का मान 4a अपान एम स्क्वायर। तो ये एक निर्देशांक ये हो गया 4a अपान एम स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4a अपान एम स्क्वायर और 0। ये इसका n का निर्देशांक हो गया। अब इसको अभिष्ट क्षेत्रफल इसका बराबर जो परवलय के भाग हैं भाग कौन सा, ओ पी या पी ओ एन। ये जो भाग है यहाँ से यहाँ तक का, तो परवलय के भाग पी ओ एन का क्षेत्रफल माइनस रेखा द्वारा बना भाग, रेखा द्वारा बना भाग का क्षेत्रफल। रेखा द्वारा बना भाग कौन सा होगा, वो होगा पी ओ एन होगा, या इसको नाम दे दें जैसे यहाँ पर ओ ए पी एन लिख देते हैं इसको, तो यहाँ पर इसको बी लिख देते हैं ओ बी पी एन, या रेखा द्वारा बना भाग पी ओ एन ही लिख दें। अगर यहाँ ए बी लिखते तो उसको अलग अलग प्रदर्शित कर सकते थे। तो ये हो जाएगा, अब इसका लिमिट क्या हो गया 0 to 4a अपान एम स्क्वायर y1 माइनस y2 dx, y1 माइनस y2 dx। यहाँ पर 0 to 4a अपान एम स्क्वायर y1 का मान, अब यहाँ देखें y का मान, y1 का मान क्या होगा, y स्क्वायर बराबर है 4x, y बराबर रूट 4x हो गया। ये हो जाएगा रूट 4x माइनस y2, y बराबर mx है, तो ये हो गया mx और ये हो गया dx। अब इसको हल कर लें तो इसका जो मान होगा 0 to 4a अपान एम स्क्वायर। अब यहाँ पर इसका मान ज्ञात करने के लिए ये जो मान है रूट 4a, तो अगर 2 बाहर निकल जाएगा, वर्गमूल ax, तो ये हो गया 2 रूट a बाहर निकल गया और x का पावर हो गया 1/2, 1/2 माइनस mx dx। ये जो मान है mx dx। अब इसका समाकलन कर लें, तो समाकलन करने के लिए जैसे यहाँ पर है 2 रूट a, तो ये 2 रूट a, अब बचा x का हाफ है तो क्या हो जाएगा x की घात 3/2 माइनस m कांस्टेंट है तो x की घात 2/2। अब ये पूरे का है यहाँ पर हो जाएगा 0 और 4a अपान हो गया एम स्क्वायर। तो अब यहाँ पर हम x का मान 4a अपान एम स्क्वायर रखें, तो 4a अपान एक्स, यहाँ पर इसको और एक बार ऐसा कर सकते हैं 2 रूट a है तो यह हो जाएगा 2/3 और यहाँ पर आ गया कितना x का पावर 3/2 माइनस m एक्स स्क्वायर अपान 2 और ये 0 से हो गया 4a अपान एम स्क्वायर। अब इसका मान रख दें तो ये हो जाएगा 2 दूने 4 रूट a अपान 3। अब x की जगह पर रखेंगे कितना 4a अपान एम स्क्वायर, तो 4a अपान एम स्क्वायर की घात 3/2, और अगर आप इसको माइनस 0 करेंगे तो उसका मान 0 ही हो जाएगा, इसलिए हट जाएगा तो सीधा माइनस m/2, और यहाँ पर जो x है उसका मान रखेंगे कितना 4a अपान एम स्क्वायर
अब इसका पावर कितना है, इसका पावर 2 है तो यह हो गया 2, यस, और माइनस 0, क्योंकि दोनों में अगर हम 0 रखेंगे तो 0 ही हो जाएगा उसका मान। अब इसको हल कर लें तो ये हो जाएगा 4√a/3। अब 4a का पावर 3/2 अपान m का पावर कितना है, m² है तो उसका पावर 3/2, तो ये नीचे का मान जो होगा m² का पावर 3/2, तो ये 2 कट गया तो m का पावर क्यूब हो गया। ये ऊपर का मान 4a का पावर 3/2, तो ये 2 का पावर 3/2, तो 2 कट गया, 2 का पावर 3 मतलब 8a और एक हाफ बचा तो उसका हो जाएगा रूट कितना, a माइनस m/2। अब ये 4 चौक 16, 16a² अपान m² का पावर 2, तो m का घात 4 हो गया। अब यह हो गया कितना, 8 चौक 32। अब यहाँ a और रूट a का a हो गया 32a² अपान 3m², 3m का क्यूब है ये, माइनस ये 2 से कट जाएगा तो 8a² अपान m³। कुल मिला के इसका मान हो गया 32 में 8 गया, यहाँ पर 3m² अपान ये है ना क्यूब है, तो यहाँ से LCM आ जाएगा कितना, 3m³ तो हो गया 32a² माइनस 8 24a², तो कुल मिला के 32 में 24 गया तो 8a², तो यहाँ आ जाएगा 8a² अपान 3m², 3m³ है यहाँ पर, 3m³ वर्ग इकाई, ये इसका हल हो जाएगा। तो इस प्रकार से एक वक्र और एक रेखा के बीच का हल ज्ञात कर सकते हैं। इसमें जो भी प्रश्न हमें देखना रहेगा इस प्रकार का, तो उसको आसानी से हल किया जा सकता है और आगे देखेंगे इसका।